कैसा भी काम हो, हर काम में दुख दर्द में खड़े रहते हैं। पिछली बार लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में इन्होंने घर घर राशन बांटा। बेलडा है, शंकरपुरी, ब्रह्मपुर, कान्नापुर, बेलडी और माजरा, रुड़की, आदर्श नगर, पठानपुरा सभी में राशन वितरित किया इन्होंने। यहाँ पे सारा जितना भी अदर समाज भी योगेश भाई को बहुत अच्छी तरीके से वोट दे रहा है और योगेश भाई यहाँ से बिल्कुल 100% जीत कर निकल रहे हैं। इनका काम जो है लोगों के दुख दर्द को देखना है और उसका निपटाना भी करते हैं। फिलहाल हम मौजूद है मेवाड़ खुर्द जिला पंचायत सीट के शंकरपुर में। यहाँ पर आपको हम बता दें, योगेश कुमार जी जो कि बसपा से समर्थित है, उनके कार्यालय पर फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार में योगेश जी के कार्यालय पर आए हुए हैं, क्या कुछ बात करते हैं इनसे। आइए आप बताइए, जो आप यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब पहले तो ये बता दीजिए क्यों आए आप यहाँ पे। हम इसलिए आए, भाई योगेश के समर्थन में आए हैं, भाई योगेश के सपोर्टिंग में आए हैं। योगेश भाई जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य का, ये 26 मेवाड़ खुर्द से। योगेश भाई सभी के दुख दर्द में काम आते हैं और बड़े ही जुझारू और मेहनती उम्मीदवार हैं बसपा के। और इन योगेश भाई को हर बिरादरी, हर समाज का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे सैनी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो या एससी समाज हो, हर समाज का सपोर्ट मिल रहा है, हर गांव में सपोर्ट मिल रहा है और एक तरफा जीत हो रही है। जैसा आप अभी आप कह रहे हैं एक तरफा जीत हो रही है, हर समाजगण को सपोर्ट मिला है। समाजगण को सपोर्ट मिला है, समाज को कितना सपोर्ट कर रहे हैं बाबू? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि भारी से भारी वोटों से योगेश भाई को जिताया गला। आप समर्थक है तो आप चाहेंगे कि ये भारी से भारी वोट से जीते, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे जनता इनको समर्थन कर रही है, आप कह रहे हैं, तो ये जनता को कितना समर्थन कर रही है जनता हम तो समाज के लिए बहुत काम करते हैं ये। जैसे कि हाँ जी, बहुत से काम ऐसे जो भाई जो गरीब आदमी है उसकी का कोई कैसा भी काम हो, हर काम में दुख दर्द में खड़े रहते हैं। पिछली बार लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में इन्होंने घर घर राशन बांटा। बेलडा है, शंकरपुरी, ब्रह्मपुर, कान्नापुर, बेलडी और माजरा, रुड़की, आदर्श नगर, पठानपुरा सभी में राशन वितरित किया इन्होंने। किट बना रखी थी, पूरे कट्टों में रखा था राशन और हर गांव में इन्होंने राशन दिया अपने क्षेत्र में। मैं आपसे पता करना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं जो आप योगेश जी की बात कर रहे हैं, जो कि बसपा पार्टी से समर्थित है, इनके अपोजिट में आप किसे मानते हैं कि कौन व्यक्ति इनको मतलब टक्कर दे सकता है? आपको लगता है कि इनके अपोजिट में ये व्यक्ति है, ये इन पे थोड़ा भारी पड़ सकता है? नहीं, अभी तो ऐसा है, हम भी फील्ड में हम लोगों को कोई नहीं दिखाई दे रहा योगेश भाई के साथ में। कोई हमें क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा, क्षेत्र से भी हम ला रहे, लेकिन क्षेत्र में कोई दिखाई नहीं दे रहा कि जिला पंचायत इनके सामने कोई है। यहाँ पे सारा जितना भी अदर समाज भी योगेश भाई को बहुत अच्छी तरीके से वोट दे रहा है और योगेश भाई यहाँ से बिल्कुल 100% जीत कर निकल रहे हैं। और ये आप जो कह रहे हैं कि 100% यहाँ से जीत कर निकल रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ से जीत कर निकल रहे हैं? किन कारणों से आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं बसपा समर्थित हूँ 40 साल से। मैं योगेश भाई को अच्छे से जानता हूँ, हमारे गाँव के भी हैं, क्षेत्र के भी हैं और यहाँ की जो वोट है हमारा ऐसी समाज तो 100% योगेश भाई को जा रहा है। अन्य दिगर समाज जो है वो भी 80% के करीब आ रहा है और योगेश भैया दो तिहाई मतों से जीत कर आगे जाएंगे, इनके मुकाबले कोई नहीं है। आप अभी बसपा समर्थित की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि बसपा पार्टी में जो फिलहाल खलबली मची हुई है, आप भी जानते होंगे कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ पे, और सुभाष वर्मा जी के बारे में भी आपको पता है कि उनको टिकट नहीं दिया गया और तरह तरह के इन पे मतलब आरोप लग रहे हैं, तो मतलब क्या आपको लगता है कि इसका फ़र्क योगेश जी पर पड़ेगा? देखिए, वो वहाँ की जब मानकपुर आदमपुर की बात है, रही पार्टी की बात, वो पार्टी का अपना विवेक है, उनके प्रति क्या एक्शन है क्या नहीं लेंगी। और ये खलबली तो देखो हर पार्टी मचती है, ये नहीं चुनाव के टाइम हर पार्टी में खलबली मचती है, बसपा में ही नहीं। पर क्या है कि बसपा फिर भी एक कटर वोट रखती है, वो कटर वोट जो है वो आज योगेश के साथ है और अन्य दिगर समाज है वो भी 80% योगेश के साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है योगेश भाई 2/3 मतों से जीत कर आएंगे। आप बात कर रहे हैं कि ये समाज योगेश जी के साथ है, लेकिन अगर हम बात और प्रत्याशी की करते हैं, वो भी ये बात का दावा करते हैं कि 80% समाज उनके साथ है। तो अगर हम आपसे चाहते हैं कि अगर आप हमें बताइए कि योगेश जी में ऐसा क्या बेहतर है जो और बाकी प्रत्याशियों में नहीं है, या उन प्रत्याशियों में क्या नहीं है? बल्कि आपके बीच में निवर्तमान जो जिला पंचायत सदस्य थे वो भी इस बार
पार्ट आ रहे हैं चुनाव में लड़ रहे हैं इस बार वो भी। देखिए जो वर्तमान में रहे हैं ना जिला पंचायत सदस्य, पहली बात तो हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी आज तक, क्योंकि शक्ल इसलिए नहीं देखी, वो बस जीतने के बाद अपने घर बैठ गए। ये हमारे जो योगेश भाई हैं ये हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, इनका काम जो है लोगों के दुख दर्द को देखना है और उसका निपटाना भी करते हैं, ऐसा नहीं कि निपटाने करते। और भी बात करते हैं, और भी व्यक्ति हमारे साथ हैं यहाँ पे। आप योगेश जी के कार्यालय पर हैं, समर्थित हैं उनके समर्थन है से अभी, तो इसी बारे में योगेश जी की बात कर रहे हैं या कुछ वास्तव में जो ये बात कर रहे हैं वो सही है? देखिए हमारी उम्र लगभग 70 साल की है। हमने यहाँ से चुनाव पहले हमने लड़े हैं या लड़वाए हैं। योगेश जी के अंदर ऐसी बहुत सी खासियत हैं 99% जो भारतीय समाज है उसके समर्पित रहते हैं। कोई गरीब हो सबकी मदद करने में हमेशा तैयार रहते हैं, हरज में मरज में बीमारी में हर तरह में, बल्कि वो योगदान खाने का अनाज का भी भरपूर मतलब सहयोग करते क्या हैं। पहले भी चुनाव लड़े हैं कोई, या मतलब इस बार पहली बार चुनाव? पहले भी चुनाव लड़े हैं ना। क्या है? हाँ जी, प्रमुख रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख। इनकी जो मम्मी है वो प्रमुख रही है, ब्लॉक प्रमुख रही है। हाँ हाँ, बेनिफिट मिलेगा, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ये। और ये रुड़की रविदास घाट बनाया जो वो केवल इनके बलबूते बना है, इनकी बदौलत बना है, नहीं तो कोई नाम लेने वाला नहीं था कि कहीं रविदास घाट या गंगा नहर पे कोई रविदास जी की मूर्ति स्थापित हो जाए। तो इन्होंने संघर्ष किया, वो वहाँ से हटा दी गई थी जो पहले लगी, वो दोबारा इन्हीं के प्रयास से लगी है फिर। तो इसलिए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ये। तो इसलिए समाज, हर समाज इनके साथ में है, और ऐसा नहीं दुख दर्द में खड़े रहते हैं समाज के। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, चलिए आप बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जो और अन्य लोग प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या उन लगता है आपको कि इनकी किसी से टक्कर रहेगी, मतलब कि कोई इनके बराबर आ ही नहीं सकता है? क्या लगता है? देखिए साहब, हम फील्ड में भी जाते हैं, हमें तो इनके मुकाबले कोई नज़र नहीं आ रहा। सच्ची बात है, आप हमारे साथ चलिए, आपको आप ही अपने आप मैसेज भेज दोगे। और नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ, जैसा कि मैं बता दूँ आपको, बाकी लोग भी जनसंपर्क कर रहे हैं घर घर जाकर। बाकी इंसान की अपनी अपनी छवि होती है नहीं? आपकी जैसे फील्ड में आप भी अच्छे बच्चे हैं, आपकी छवि अलग ही दिखाई देगी, इनका नेचर जो अलग ही है। अच्छा। हाँ अलग है, मतलब समाज के प्रति बहुत अर्पित हैं, है नहीं? वो कोई ऐसे कोई किसी के अंदर कोई इनके अंदर कोई कमी नहीं है, किसी किस्म की कोई कितना सा भी फॉल्ट नहीं है नहीं? इसलिए सब जो समाज है ना वो अर्पित है। चलिए हम बात करते हैं। नहीं, मैं आपसे एक बात आपसे करना ही चाहूँगा, थोड़ा सा आप मुझे बताइए, युवा प्रत्याशी है, आप भी युवा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा कुछ नहीं कहेंगे इस बात? अरे भाई मैं बैठा तो। अच्छा, आप सिर्फ बैठे हैं। भाई साहब आप बात करेंगे इस बारे में? क्या है कि बताओ। आपको लगता है कि एक युवा प्रत्याशी, आप योगेश जी को अगर मैं देख रहा हूँ कि एक युवा प्रत्याशी है ना, और आप लोग भी एक युवा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मतलब कि इस बात का आपको कहाँ तक बेनिफिट लगता है, या मतलब ये कितना प्रभावित करती है बात? ये तो आप फील्ड में घूम रहे हो, जो भी गांव हैं, जितने भी 9 गांव लगे हो, आपको इनमें मत हो जाएगा, हर समाज से पता लग जाएगा। हर ही समाज, सब समाज, सर समाज सब सपोर्ट कर रहा है भाई योगेश को। एक अच्छे व्यक्ति भी है, अच्छे काम भी करते हैं समाज के लिए, अदर समाज के लिए। अच्छा, आप सभी अच्छे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, अच्छे काम की बात कर रहे हैं, क्या कोई एक ऐसा काम भी आप हमें बताएंगे जो अच्छा नहीं है इनका? ऐसा कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। चलिए, बात हमने योगेश जी के कार्यालय पर बात की, लगभग सभी इनके समर्थन में यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए थे, और आपने भी देखा है कि योगेश जी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। और इसी प्रकार अन्य जानकारियों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।